अच्छा, अब आ जाओ आपका एल ग्रामल डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। एल ग्रामल डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के आपके पास टोटल जो स्टेप्स होते हैं वो टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास आती है एक्स ए की वैल्यू। एक्स ए, अच्छा याद रखना, इसमें एक्स ए की जो वैल्यू है वो हमारी होती है प्राइवेट की, ठीक है। और जो पे हम से कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्यू, अल्फ़ा एंड वाई भी, जो वाई ए आएगा, ये तीन जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी पब्लिक की होगी। एक्स ए, अच्छा एक्स ए आपके पास कुछ कंडीशंस याद रखो। एक्स ए की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है और क्यू माइनस 1 से छोटी होती है। क्यू माइनस 1 से छोटी होती है, क्यू से नहीं, क्यू माइनस 1 से छोटी होती है। स्टेप 2 में अब हम एक्स ए तो आ चुका है, अब हम इसमें क्या करेंगे, पब्लिक वैल्यू को या फिर पब्लिक की क्या बोल सकते हो उसको हम जनरेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाई ए इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स ए मॉड क्यू, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, इससे हम वाई ए को कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टेप 3 में हम ज़रा समराइज़ कर देंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास पब्लिक है और प्राइवेट है। तो एक्स ए मैंने बता चुका हूँ शुरू में, वो हमारी होती है प्राइवेट। उससे हमारी जो निकलेगी वाई ए, अल्फ़ा एंड क्यू, ये तो तीन चीज़ें होंगी, ये हमारी होगी पब्लिक पे, पब्लिक की होगी। तो ये हमारी पब्लिक की और ये हमारी शुरू में होगी वो होगी प्राइवेट की। स्टेप 4 में हमारे पास एक मैसेज होगा जो कि एम से डिनोट होगा, वो हैश में हमारे पास कन्वर्ट होगा। हैश फंक्शन एक एल्गोरिथम होता है एक काइंड ऑफ बोल सकते हो, हैश फंक्शन आपके पास एक फंक्शन है होता है जो कि आपके मैसेज से अटैच होता है। एक काइंड ऑफ कोड बोल सकते हो, कोड होता है जो अटैच होता है। तो एम इज़ इक्वल्स टू हैश मैसेज। अच्छा, आपका जो एम होता है ना, जो हैश मैसेज होता है, वो आपका ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और क्यू माइनस 1 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। अब आ जाओ स्टेप 2 पे, जो कि है चूज़ रैंडम इंटीजर के। अब हमें के को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब अच्छा, ये जो के होता है, वैसे हो सकता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि के जो है वो हमें क्या कहते हैं चूज़ करने को मिले, क्योंकि इस सवाल में हमें दिया हुआ होगा ऐसा के। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बोलें कि हमें ख़ुद चूज़ करना है, वैसे तो कम चांसेस है, लेकिन अगर बोला जाए कि आपको के ख़ुद चूज़ करना है, तो इसके भी दो केस होते हैं चूज़ करने के, कि आपका जो के है वो 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, या फिर क्यू माइनस 1 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और के जो हम चूज़ कर रहे हैं और क्यू माइनस 1 जो हमने रखा है, उसका GDC 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं तो हम के चूज़ कर सकते हैं। वैसे के की वैल्यू हमें गिवन होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि हमें गिवन ना हो, लेकिन एज अ इन केस बता रहा हूँ कि ये दो कंडीशन भी जहन में रखना। फिर स्टेप 3 में हम क्या निकालेंगे, सिग्नेचर फॉर्म निकालेंगे। सिग्नेचर दो निकलते हैं हमारे सिग्नेचर पेयर के, ठीक है, एक सिग्नेचर 1 और एक सिग्नेचर 2। सिग्नेचर 1 का फॉर्मूला होता है S1 इज़ इक्वल्स टू अपना सिग्मा के मॉड क्यू, सिग्मा सिग्मा के मॉड क्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। उसके अलावा S2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इनवर्स M माइनस एक्स ए S1 ब्रैकेट क्लोज मॉड Q माइनस 1, ठीक है। के इनवर्स M माइनस एक्स ए S1 मॉड Q माइनस 1। ये के इनवर्स कैसे निकलेगा, के इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है के इनवर्स मॉड Q माइनस 1, ठीक है। तो के इनवर्स कैसे निकलेगा वो देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास S1 और S2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास दो पेयर्स बन जाएंगे, S1 और S2। अगर आप सवाल में बोला जाए कि हमें इस सिग्नेचर पेयर को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है ये S1 इज़ इक्वल्स टू सिग्मा M मॉड Q
एंड सॉरी v2 इज इक्वल्स टू ya पावर s1 पावर s2 मॉड q। और v1 और v2 की जो वैल्यू जो आएगी ना वो बराबर होनी चाहिए। अगर वैल्यू बराबर नहीं आ रही है इसका मतलब ये है कि आपका सिग्नेचर इनवैलिड है। अगर बराबर आ रही है तो वैलिड है, तो आपने जितना भी सब कुछ सॉल्यूशन किया वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बराबर नहीं आ रही तो सिग्नेचर वैलिड नहीं है, मतलब आपने सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम या फिर एरर किया है। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसा आता है। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, अल्फ़ा हमें गिवन है, क्यू हमें गिवन है, ये सॉरी सिग्मा बोल रहा था वहाँ बार बार मैं, ये अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा है, क्यू है, एक्स ए की वैल्यू हमें गिवन है, एम बी हमें दिया हुआ है मैसेज में, और के वी इसमें गिवन है। तो हम सॉल्व करेंगे। एक्स ए हमारे पास गिवन है जो कि है 6, इससे हम निकालेंगे पब्लिक की वाई ए इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स ए मॉड क्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास आ चुका है 5, एक्स ए की वैल्यू है आपके पास 6 मॉड 23, क्यू की वैल्यू 23 थी, हमने 23 पुट किया, इसको हमने सॉल्व किया तो वाई ए हमारे पास आ गया 8 वैल्यू। अब हम इसको ज़रा वो इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि प्राइवेट की कौन सी है। प्राइवेट की हमारे पास थी एक्स ए जो कि था 6, पब्लिक में हमारे पास आया क्यू 23 और अपना अल्फ़ा जो कि है 5 एंड एक्स ए जो कि आया हमारे पास वाई ए जो कि हमारे पास आया क्या 8। तो ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे S1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा के मॉड क्यू। के आपके पास गिवन है जो कि है 7, तो अल्फ़ा 5, के आपके पास 7 मॉड 23, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17। अब हमें के इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो के इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है के इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू मॉड क्यू -1। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए ना तरीका क्या है, कि आपके पास क्या था 7, तो 7 -1 इज़ इक्वल्स टू 1 मॉड क्यू। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना कि के इन्वर्स यहाँ आ गया इज़ इक्वल्स टू 1 मॉड क्यू। ये तरीका भी क्यू -1, ये तरीका भी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो के इन्वर्स आपका 1 से -1 आ गया इज़ इक्वल्स टू 1 मॉड, और क्यू था 23 -1 गया तो 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 के साथ हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम सॉल्व करें ना ये पूरा, जिससे हमारे पास जो आंसर है वो एज अ क्या कहते हैं हमारे पास 1 के बराबर हो। मैं समझा देता हूँ फिर से कि भाई के के साथ हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ रखना है, याद रखना 7 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे फिर हम उसका जो मॉड लेना 22 से वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ज़रा गैस का काम होगा कि हमें नंबर्स सोचने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा वो नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं आपकी मोस्टली प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जो प्राइम नंबर्स हैं वही रख के रखेंगे। अगर वो उस नंबर में से हमारे पास आंसर आ गया तो हम के इन्वर्स वो रखेंगे। अब जैसे कि मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अब जैसे कि मैंने कि 7 को पहले मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जांपल 16 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 16 आया 112। अब 112 को डिवाइड किया 22 से -5 मल्टीप्लाई बाय 22, तो आंसर 2 आ रहा है। तो और हमें 1 चाहिए, तो ये तो मतलब 16 तो नहीं है। इसी तरीके से हमें ऐसे तरह के नंबर्स रखने। अब यहाँ पे मैंने रखा 17, तो 7 को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 19 से तो 133 आता है। तो 133 को डिवाइड किया हमने 22 से, -6 मल्टीप्लाई बाय 22, तो आंसर देखो 1 आ गया। मतलब अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 19 से, फिर मॉड लेते हैं 22 से, तो उसका आंसर 1 के बराबर आ रहा है। तो इसलिए हमने के इन्वर्स क्या रख दिया 19।
तो इस तरीके से हमारे पास के इनवर्स निकलेगा। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे हमें एक एक वे में नंबर पुट करके हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास फ़िलहाल के इनवर्स क्या आ गया 19। अब हम इसको S2 के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S2 का फॉर्मूला क्या था, के इनवर्स ब्रैकेट m माइनस एक्स ए एस वन ब्रैकेट क्लोज मॉड q माइनस वन। S2 के इनवर्स हमारे पास क्या था 19, m जो था हमारे पास मैसेज में क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 10 के बराबर, माइनस x is 6 एंड S1 अभी हमने निकाला था जो कि था 17। इसको सॉल्व किया मॉड 22 से। अच्छा, अब यहाँ पे एक आ जाता है मसला, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना तो आंसर क्या आ रहा है -92 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस वैल्यू तो कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं हो सकती ना, तो अब हमने करना क्या है कि 19 को फिलहाल इसको साइड में कर दो, -92 मॉड 22 का हम पहले सॉल्व करेंगे। अब -92 मॉड 22 का हम सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या होगा, मैं तरीका बता देता हूँ कि -92 मॉड 22, -92 को डिवाइड करना पहले कैलकुलेटर में, तो आंसर क्या आ रहा है -4.18, ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब इसको ज़रा इस -4.8 अगर आ रहा है तो इस हमें कोई बड़ी वैल्यू ले लेनी है, इसकी फ्लोर वैल्यू। लाइक समझ लो -4.18 आ रहा है तो हम ले लेंगे -5। अगर यहाँ पे -3.27 कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होती है तो हम -4 ले लेते। सही है, अब हमने ले लिया फ़िलहाल -5, तो -2 को -2 22 ब्रैकेट में -5 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 18 आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ऐसा कोई माइनस में हमारे पास वैल्यू आ जाए तो इस तरीके से हमें सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो एक बार देख लो क्या करना है, सिंपल है, -92 को डिवाइड करो 22 से, जो आंसर आ रहा है उससे एक थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेंगे। लाइक हमारे पास -4.18 आ रहा है तो हम -5 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको रख देंगे -22 -92 एंड ब्रैकेट में -5 कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे आंसर तो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब हम 18 को, क्योंकि ये चीज़ तो सॉल्व हो गई ना, अब हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, फिर करेंगे मॉड 22, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 18 इज़ 342। 342 का हम मॉड लेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो हमारे पास S1 की भी वैल्यू आ गई और S2 की भी वैल्यू आ गई। इसको हम लिख देंगे S1 की वैल्यू आ गई 17 और S2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो हमें इस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, V1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा m mod q। V1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा क्या था हमारे पास 5, m की वैल्यू थी 10 एंड मॉड q आपके पास था 23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आ जाओ V2 की। अब हमारे पास V2 भी हमारे पास 9 आना चाहिए। अच्छा, V2 हमारे पास आपके पास क्या आया, y a S1 एंड ब्रैकेट में S1 की पावर S2 मॉड q। y a की वैल्यू क्या थी 8, S1 की पावर थी 17, S1 17 एंड S2 12 मॉड 23। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है ये सॉल्व कैसे होगी, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 17 मॉड 23 है, 8 की पावर 17 मॉड 23 को सॉल्व करेंगे, फिर 17 की पावर 12 मॉड 23 को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वापस मॉड 23 लेंगे। कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 8 की पावर 17 मॉड 23, तो 17 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। लाइक 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास पावर 17 आती है।
फिर मॉड 23, 8 का मॉड लेंगे 23 से तो 8 आ जाएगा। 8 की पावर 4 मॉड 23 लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, 2। 8 की पावर 4 मॉड 23 2, सेम 2 एंड सेम 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 4, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 4। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। अब हम 128 का मॉड लेंगे 23 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो a की पावर 17 आ रही थी, मॉड 23 से सॉल्व किया तो हमने आंसर आ गया हमारे पास 13। अब हम निकालेंगे 17 की पावर 12। अब हम 17 की पावर जब हम 12 निकाल रहे हैं, कहाँ है, हाँ ये रहा, 17 की पावर 12 मॉड 23। हमने क्या किया, इसको दो में किया, 17 की पावर 6 एंड 17 की पावर 6 मॉड 23। क्योंकि 17 की पावर 6 में हमारे कैलकुलेटर में सॉल्व हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर चाहो इसको भी ऐसे 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 4 इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मुझे क्योंकि आसानी लग रही थी इसलिए मैंने पावर 6 में कर दिया। तो 17 की पावर 6 मॉड 23 से सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। सेम 17 की पावर 6 20 से सॉल्व किया तो 12 आ गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। अब हम 144 को मॉड लेंगे 23 से तो आंसर आ जाएगा 6। सो तो हमारे पास 17 की पावर 12 मॉड 23 को सॉल्व किया तो 6 आ रहा है। अब हम 13, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, 8 की पावर 17 मॉड 23 जो आया 13। अब 17 की पावर 12 मॉड 23 को सॉल्व किया तो 6 आ रहा है। अब हम 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से जो होगा 78। अब हम 78 का मॉड लेंगे 23 से तो V2 की वैल्यू भी 9 आ जाएगी। तो V1 भी 9, V2 भी 9, मतलब हमने जितना भी सॉल्यूशन किया है वो सही है। तो लिख देंगे द सिग्नेचर इज़ वैलिड। तो V1 इज इक्वल्स टू V2, तो सिग्नेचर इज़ वैलिड। अगर हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो सिग्नेचर वैलिड नहीं है। हो सकता है हमने कुछ सॉल्यूशन में गलती की हो, या हो सकता है हमने सॉल्यूशन सही हो, क्योंकि सवाल में सर पूछ ले क्या सिग्नेचर वैलिड है या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जब सॉल्यूशन सही होता है तो हमारा सिग्नेचर वैलिड ही आता है। तो ये था आपके पास क्या, डिजिटल सिग्नेचर का सवाल।